सती ने कि भाई ये जो राम भगवान है ये तो बहुत ही मतलब एक मनुष्य की भांति रोते बिलखते हैं, क्योंकि उस दौरान सीता माता का हरण हो चुका था। क्योंकि सीता माता का हरण हो चुका था तो वो रो रहे थे, तो माता सती ने श्री महादेव जी से बोला कि भाई आपके एक ऐसे प्रभु हैं, ये तो रोते बिलखते रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि भाई मैं तो इनकी परीक्षा लूँगी। तो महादेव जी ने बोला कि ठीक है, आप लेके देखो। तो वो एज ए सीता माता का रूप धारण करके उनके समक्ष जाती हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं आ गई हूँ। तो श्री राम जी उनकी लीला जानते थे, तो उन्होंने उनको सीधे पहचान लिया और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा प्रणाम माता। तो क्योंकि प्रणाम माता बोला तो सीधी सी बात है कि जो श्री राम जी के आराध्य हैं श्री शिव जी भगवान, तो क्योंकि उनकी माता हैं तो उन्होंने भी अपनी माता का ही दर्जा उनको दिया, क्योंकि हरि ही हर हैं और हर ही हरि हैं, ये आप समझते हैं। तो दोस्तों हुआ यही था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये होना था, क्योंकि उनको जो शरीर का जो था वो त्याग करना था। उसके बाद जो दक्ष प्रजापति हैं वो राजा दक्ष अपने यहाँ पे कोई प्रोग्राम करते हैं, किसी कोई भी महोत्सव का आयोजन करते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं, और उस यज्ञ में सभी मेहमान बुलाए जाते हैं, यानी कि सारे देवी देवता बुलाए जाते हैं, लेकिन श्री महादेव जी को नहीं बुलाया जाता। तो क्योंकि सती उनकी पुत्री थी तो सती कहते हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगी, मेरे पिता का घर है। तो महादेव जी ने बोला देख लो, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो, बाकी मैं तो ये कहता हूँ आप ना जाओ। वो फिर भी चली गई। तो जैसे वो वहाँ पे गई, उन्होंने देखा कि भाई महादेव के लिए, उनके पति के लिए वहाँ पे कोई आसन नहीं है, तो उन्हें बहुत अपमान फील हुआ और उन्होंने इसका विरोध भी किया। क्योंकि विरोध किया तो उनके समक्ष अलग अलग वाक्य प्रस्तुत किए गए, जिसके कारण उन्होंने अपनी देह को यज्ञ अग्नि के कुंड में त्याग दिया। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जो देह त्याग कर दिया, तो माता सती जो थी उनको प्राणों से प्रिय थी हमारे महादेव जी को। तो महादेव जी ने क्या किया, वीरभद्र का एक अवतार लिया और वीरभद्र का अवतार लेके वहाँ पे जितने भी मौजूद जो दक्ष के गण थे उन सभी को मारा वीरभद्र रूप लेके। फिर उन्होंने जगह जगह उनको, माता सती को लेकर वो जगह